हाय एवरीवन, लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट के अंदर हम लोग फॉर्म और उसकी इनपुट फील्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर आप में से मोस्टली लोगों को फॉर्म्स के बारे में पता होगा। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं एक बार के लिए बता देता हूँ। फॉर्म बेसिकली इनपुट फील्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आप लोग कोई भी डाटा को एंटर करके उसको आपकी एप्लीकेशन पे सबमिट कर सकते हो। जब आप लॉग इन करते हो, जब आप साइन अप करते हो, जब कोई भी फॉर्म फिल करते हो, तो उस टाइम पे आप लोग फॉर्म और इनपुट फील्ड्स का बेसिकली यूज़ करते हो। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग इसका एक व्यू बनाएंगे और उस व्यू के लिए राउट बनेगा। देन हम लोग उस फॉर्म के ऊपर कुछ इनपुट फील्ड्स बनाएंगे, उसके लिए कंट्रोलर बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग फॉर्म को सबमिट करवा पाएँ। देन उसके बाद में फॉर्म को सबमिट करेंगे, देन उसके अंदर क्या क्या इनपुट फील्ड्स में हम लोगों ने डाटा को भेजा है वो भी चेक करेंगे कंट्रोलर के ऊपर जाके। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे हल्का फुल्का सा स्टाइल भी ऐड करेंगे इनपुट फील्ड्स के साथ में। और ये हमारी लारावेल 13 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन करके एक व्यू बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक व्यू और व्यू का नाम यहाँ पे कर दूंगा ऐड यूजर। मान लो आपके पास कोई एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग यूजर्स को ऐड कर रहे हो। बहुत ही सिंपल फंक्शनलिटी रखते हैं। एंटर करूंगा, एक मेरा व्यू क्रिएट हो गया। और व्यू मेरा कहाँ पे क्रिएट हुआ? डेफिनेटली मैं सब कुछ एक बार के लिए कोलैप्स कर देता हूँ यहाँ से। देन आप लोग यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर आओगे, व्यूज के अंदर, और यहाँ पे ऐड यूजर प्ले डॉट PHP, ये हमारी एक फाइल बन गई। अब मैं एक कंट्रोलर भी बनाना चाहता हूँ ताकि जब हम लोग इस फॉर्म को सबमिट करवा पाए उस कंट्रोलर के अंदर हमारा डाटा चला जाए। अब आप बोलोगे कि उस कंट्रोलर पे डाटा को क्यों लेके जाना है? देखो, अभी तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म सबमिट करके देख रहे हैं, बट धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि उस डाटा को डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करवा के देखेंगे। जब इनपुट फील्ड के डाटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना होता है, सेव करवाना होता है, तो हम लोग कंट्रोलर की हेल्प से करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक फॉर्म को कंट्रोलर के ऊपर कैसे सबमिट कर सकते हैं और उसके अंदर कैसे डाटा को चेक कर सकते हैं। ऑल क्लियर? अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैं यहाँ पे कर दूंगा, लेट्स से यूजर कंट्रोलर कर देते हैं, यूजर कंट्रोलर, और एंटर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर भी बन गया। अब ये कहाँ बनेगा? ये आपकी ऐप वाली फाइल के अंदर जाके देन HTTP, और यहाँ पे आपका यूजर कंट्रोलर बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे एक UI वाला पेज बना था ना, इसमें एक छोटा सा फॉर्म ऐड करता हूँ। सबसे पहले एक HTML वाला पेज बना लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे ऐड न्यू यूजर, ये हम लोगों ने टाइटल डाल दिया। देन इसके अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक फॉर्म, और फॉर्म हम लोग बेसिकली पोस्ट टाइप का लेंगे। दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक गेट टाइप का होता है, एक पोस्ट टाइप का होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कोई बात नहीं, इस पार्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा, बट एक बार के लिए हम लोग पोस्ट टाइप का फॉर्म बना के देख लेंगे। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो फॉर्म का टाइप, कि हमारे फॉर्म का टाइप क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक तो हमारे फॉर्म का मेथड, कि हमारे पास गेट मेथड है या फिर पोस्ट मेथड है, और उसके बाद में होता है एक्शन। एक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोग फॉर्म को कहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, राइट। एक पाथ होगा जहाँ पे सबमिट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कुछ भी कहीं पे भी सबमिट कर देंगे, तो एक पर्टिकुलर पाथ पे जाता है, तो यहाँ पे पाथ भी आएगा बेसिकली। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले ली, जिसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम, यहाँ पे कर देंगे यूजर नेम। देन नेम ऐसे कर देता हूँ, यूजर नेम बेसिकली। देन मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा दूंगा, और प्लेस होल्डर में कर दूंगा एंटर यूजर नेम। देन मैं यहाँ पे कुछ और इनपुट फील्ड लेता हूँ, 3 मैंने इनपुट फील्ड ले ली। यहाँ पे ईमेल कर देंगे, और यहाँ पे मान लो उसका फ़ोन नंबर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे एंटर ईमेल, और यहाँ पे सिंपली कर देते हैं फ़ोन नंबर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे एक बटन भी ले सकते हैं, और यहाँ पे कर दूंगा मैं ऐड न्यू यूज़र, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म बन गया। अब इसको हम लोग देख कैसे सकते हैं? इसको देखने के लिए हम लोगों को web.php के अंदर एक राउट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउट कोलन कोलन व्यू, और इसको मैं सबसे पहले रूट के ऊपर ही रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे व्यू का नाम है, वो क्या नाम है, एड यूजर। जो ये ब्लेड डॉट PHP होता है ना, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बट जो डॉट ब्लेड से पहले होता है ना, वही मेंशन करना होता है, एड यूजर। अब इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हमारे पास 800 पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है, आप देख सकते हो। डाटा हमारे इनपुट फील्ड्स हमारे पास आ गई, बट मैं इनको अलग अलग लाइन के अंदर देखना चाहता हूँ, ये मान लो आप, राइट। तो मैं यहाँ पे BR लगा दूंगा,
देन यहाँ पे भी बी आर और देन यहाँ पे भी बी आर। अब अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो कुछ इस तरीके के आ गया, बट यहाँ पे बी आर प्रॉपर लगा नहीं। ठीक है, बट ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा और बेटर स्टाइल कर दूंगा, थोड़ा सा सीएसएस वगैरह लगा के, बट अभी के लिए इससे काम चलाओ आप लोग एक बार, बिकॉज मैं फंक्शनैलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ पहले। ऑलराइट, सीएसएस वाली फाइल की इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको कहीं पे सबमिट करना है, जैसे कि मैं अब इसको डायरेक्टली सबमिट कर देता हूँ तो ये रूट के ऊपर ही सबमिट होगा। ये कह रहा है मुझे इसके लिए कोई पोस्ट, कोई सपोर्टिंग राउट ही नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो इसको कहाँ पे सबमिट करूँ मैं? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली लिख दूंगा ऐड स्लैश करके कर लेते हैं, ऐड यूजर। अब इस नाम से मुझे एक पोस्ट टाइप का राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट टाइप का राउट क्या होता है? देखो, राउट हमारे दो तीन चार टाइप के होते हैं, जब मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिए थे। एक तो होते हैं हमारे पास व्यू के, एक होते हैं गेट, एक होते हैं पुट, एक होते हैं पोस्ट, एक होते हैं डिलीट भी। ठीक है, इनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ बेसिकली। ठीक है, तो अब हम लोग पोस्ट राउट कैसे बना सकते हैं? राउट कोलन कोलन पोस्ट। देखो, अगर आप लोग इसके लिए पोस्ट राउट बना रहे हो ना, तो आपको इसका मेथड का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसका मेथड पोस्ट टाइप का है तो आपको पोस्ट राउट बनाना है, गेट टाइप का है तो गेट राउट बनाना है। गेट का भी एग्जांपल दूंगा, मैंने आपको बताया था ना, बट एक बार के लिए पोस्ट के साथ देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा बेसिकली सबसे पहले राउट पोस्ट, देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऐड यूजर। अब मैंने यहाँ पे ऐड यूजर क्यों डाला? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने एक्शन ये दिया हुआ था। अगर मैंने यहाँ पे एक्शन दिया होता है यूजर, तो फिर मैं यहाँ पे यूजर ही रखता, यानी कि जो भी मैंने इसका एक्शन दिया हुआ है वही मुझे चीज यहाँ पे यूज करनी है। देन अब ये सबमिट कहाँ पे करना है? ठीक है, अब यहाँ तो कंट्रोलर का पाथ कहाँ है? कंट्रोलर का मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ पैरेलली, ये हमारे कंट्रोलर का नाम, तो इसको मैं यहाँ से एक बार के लिए कॉपी कर लूँ ताकि यहाँ पे इसको यूज करना बहुत आसान हो जाए। देन मैं यहाँ पे सिंपली करूंगा यूज और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा बेसिकली। एंड उसके बाद में आपको जो आपकी क्लास का नाम है वो भी देना होता है। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, स्लैश आपकी क्लास का नाम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकेंड वाला जो पैरामीटर रहेगा इसको एज अ एरे बनाओगे। देन आपने जो ये इंपोर्ट करा है वो बताओगे कोलन कोलन क्लास की ये एक क्लास है। उसके बाद में कोमा करोगे और जो भी आप इसके अंदर मेथड बनाओगे वो मेथड भी आपको बताना पड़ेगा। इसके अंदर मैं एक मेथड बना लेता हूँ फंक्शन, इसका यहाँ पे नाम कर दूंगा ऐड यूजर, इस तरीके से कर देंगे। और ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, लेट से टेस्टिंग कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार के लिए टेस्टिंग कर रहा हूँ, बाद में इसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब जो ये पहले क्लास का नाम आ गया यहाँ पे, देन कोमा के बाद में हमारे पास यहाँ पे इसका मेथड का भी नाम आ गया। ठीक है, और जो ये मेथड का नाम जाएगा बेसिकली ये एज ए स्ट्रिंग जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम लोग बंद कर सकते हैं। अब इसको चेक करके देखते हैं प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसको रिफ्रेश करा मैंने, यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट से अनिल डाल दिया, नाम ईमेल आईडी मैंने डाल दी, यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे ये, और यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ गया, टेस्टिंग आ गया। दैट मीन्स कि हमारा प्रॉपर राउट तो काम कर गया। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अभी मैं इस फॉर्म को सबमिट कर पा रहा हूँ, बट हो सकता है कुछ यूज़रों को यहाँ पे 419 का एक एरर देखने को मिले। उस केस के अंदर आपको यहाँ पे @CSRF ये टोकन ऐड करना है बेसिकली। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेटरी। ये क्या करते हैं ना, जो हैकर वगैरह होते हैं, फिर अनऑथराइज यूजर होते हैं, सेम फॉर्म किसी दूसरी वेबसाइट से भी पोस्ट करने की ट्राई कर लेते हैं कभी कभी ये। सो जो ये आपका टोकन होता है बेसिकली अनऑथराइज यूजर को ब्लॉक करता है, या आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे टेस्टिंग देख लिया, बट जो मैंने यहाँ पे डेटा डाला था, यहाँ पे आता हूँ, मैंने ये सारी की सारी चीज़ें डाली हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ, सिंपल रखता हूँ मैं यहाँ पे, देन इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे ये वाला डाटा देखना है, ना कि मुझे टेस्टिंग देखना है। तो ये मैं कैसे गेट कर सकता हूँ? यूजर कंट्रोलर के ऊपर आना है और इसके अंदर आपको लिखना है डॉलर रिक्वेस्ट, कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह पे डॉलर डाटा भी दे दो, वो भी चलेगा। मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया बिकॉज हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, देन अब ये इसलिए एरर आ गया बिकॉज मैं यहाँ पे काम कर रहा था, राइट। देन इसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। इसका टाइप होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से इसका टाइप बताना पड़ता है। और यहाँ पे आके सिंपली आप कर सकते हो डॉलर रिक्वेस्ट देन ऑल, कि भाई जितना भी डाटा है मुझे सारा का सारा इसके अंदर दिखा दो, लास्ट में लगा दो सेमीकोलन। अब यहाँ पे आके इसको मैं फिर से सबमिट करता हूँ। देखो पूरा का पूरा डाटा आ गया, ये मेरा फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया और एंड यूज़र नेम आ गया। ठीक है, सो ये पूरा डाटा आ गया मेरे पास। अब मैं इसको कुछ चेंज करूंगा तो वो भी दिख जाएगा। अब मान लो किसी आप एक डाटा को गेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इनपुट करके यहाँ पे कर लेता हूँ ईमेल। ठीक है, देन मैं यहाँ से वापस करके इसको सबमिट करूंगा, बट अब ईमेल ही दिखेगा मुझे बिकॉज बाकी मुझे डाटा नहीं चाहिए था। एक ही चीज़ मांगी थी मैंने, वो चीज़ मिल गई। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको सबमिट करूंगा
तो मुझे फिर भी सारी की सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अगर आप लोग ऑल मेथड यूज़ करना चाहते हो भी यूज़ कर लो, इनपुट मेथड यूज़ करना चाहते हो भी यूज़ कर लो, इसमें कुछ पैरामीटर डाल दोगे तो उस पैरामीटर वाला डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ ये तो हो गई हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट क्या होती है? देखो, जब आप लोग एक फॉर्म सबमिट करते हो और यहाँ पे आपने कर दिया मान लो गेट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आके आपने गेट रिक्वेस्ट डाल दी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसमें कुछ भी डाटा को सबमिट करने की कोशिश करते हो, जैसे कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, यहाँ पे नाम रखना है ना मुझे, ठीक है, अनिल, और फ़ोन नंबर मैंने ऐसा कुछ तो दे दिया। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो अब ये डाटा है ना पूरा का पूरा यूआरएल के अंदर चला गया, ये देखो। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बेसिकली, जब डाटा यूआरएल के अंदर चला जाता है इस चीज़ को बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट। और जब आपका डाटा यूआरएल में नहीं जाता, अब यहाँ पे गेट मैंने क्यों करा था, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने गेट मेथड का यूज़ करा था। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट यूज़ करूँगा तो इसकी रिक्वेस्ट के लिए भी पोस्ट ही यूज़ होगा। देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर दूंगा और कुछ डाटा मैंने डाल दिया यहाँ पे, देन सबमिट करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे मिल गया टोकन। पहले जारी रहा होगा, हम लोगों ने सेव नहीं करा होगा फाइल को, तो अब ये प्रॉपरली जा रहा है, देखो, ठीक है। ये टोकन कैसे जनरेट हुआ, बेसिकली बाकी सारी चीज़ों में दिख रही हैं, जो ये @CSRF है ना, इसने ये टोकन को जनरेट करा है। तो इस तरीके से हम लोग एक फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।